हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी टॉपर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रबी एवं खरीफ की फसल में अंतर। चूँकि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप लोगों के लिए ये यूज़फुल ही होगा। हमारे देश में मौसम के आधार पर 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से होती हैं रबी एवं खरीफ की फसल, जिनमें हम अंतर देखेंगे। एक थर्ड फसल होती है जायद की फसल, जिसके बारे में भी हम आपको आज के इस वीडियो में बता देंगे, लेकिन मेनली रबी एवं खरीफ की फसल में अंतर पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रबी की फसल। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं एवं मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, कौन सी फसलें कहलाती हैं? रबी की फसल। खरीफ की फसल। ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। ये आप लोगों को याद तो हो जाता है, किंतु कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, कौन सी जून जुलाई में। आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, रबी का खरीफ में लिख देते हैं और खरीफ का रबी में। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक ये है कि आप रबी की फसल देखें। ये कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर के लास्ट में क्या आ रहा है? अक्टूबर, बर आ रहा है। नवंबर के लास्ट में क्या आ रहा है? नवंबर, लास्ट में बर आ रहा है। बर मतलब रबी का उल्टा अगर आप करेंगे तो ये बर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रबी की फसल में नॉर्मली लिख देंगे कि ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और इसका अपोजिट तो आपको पता ही है कि मार्च अप्रैल में काटी जाएंगी, है ना। और इसका अपोजिट खरीफ में लिख देंगे कि ये जून जुलाई में बोई जाएंगी और अक्टूबर नवंबर में काटी जाएंगी। ठीक है। इनका सेकेंड पॉइंट है कि रबी की फसल शीतकालीन फसलें हैं। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि अगर अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही हैं तो शीतकाल तो आ जाएगा, तो ये कौन सी फसलें हुई? शीतकालीन फसलें। ठीक है, तो अब खरीफ की फसल, जैसे ये जून जुलाई में बोई जाती हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि जून जुलाई मतलब वर्षा ऋतु आ गई, तो ये कौन सी फसलें हैं? वर्षाकालीन फसलें हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है रबी की फसलें जो हैं सिंचाई आधारित होती हैं, इसलिए इनकी जो कृषि है सिंचाई आधारित कहलाती है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जैसे शीतकालीन फसलें हैं, वर्षा नहीं होगी तो ये किस पर आधारित रहेंगी? सिंचाई पर। तो इसलिए सिंचाई आधारित फसलें, और खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? वर्षा आधारित। ठीक है। फोर्थ है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, आलू, मसूर, अफीम, गांजा आदि। ये सब कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। ये आप याद कर लें, इनको तो ध्यान से याद करना पड़ेगा। आपको गेहूँ धान का तो अंदाज़ा होगा ही, और जिसके घर में खेती होती हो उन्हें बाकी चीज़ों का भी अंदाज़ा होगा। ठीक है। और है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, कपास। ठीक है, तो ये हो गई खरीफ की फसल। फिफ्थ है कि रबी की फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। आप समय देख सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही हैं और मार्च अप्रैल में काटी जा रही हैं। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 से 7 महीने का समय लग रहा है इनको पकने में। जबकि जो खरीफ की फसल है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये काटी जाती हैं। ये 4 से 5 महीने में ये तैयार हो जाती हैं। ठीक है। और 6 पॉइंट है कि रबी की फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है, जबकि खरीफ की फसलों का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत इजी वे में आपको रबी की फसल के लिए ट्रिक लगाना है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही है, मतलब अक्टूबर और नवंबर के लास्ट में बर आ रहा है, तो ये रबी का उल्टा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि रबी की फसल, इसकी आपको ट्रिक बन जाएगी। इसका अपोजिट आप खरीफ की फसल में लिख देंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और मुझे बता भी दिया कीजिए कि कोई अगर आपको कमी दिखी है वीडियो में या कोई बात आपको बेस्ट लगी है तो ज़रूर बताएं। मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। आई ऑलवेज रीड ईच एंड एवरी सिंगल कमेंट। आप लोगों का जो ये किसी भी तरीके का
प्यार है ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। तो प्लीज़ आप अपना प्यारा सा कमेंट नीचे लिख दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।